नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही चुनाव प्रचार ने एकदम रफ्तार पकड़ ली है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने आज जवाली व फतेहपुर विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर आनंद शर्मा का जवाली पहुंचने पर प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में जवाली ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आनंद शर्मा ने कहा कि सांसद बनने पर कांगड़ा घाटी रेल ट्रैक पर सभी ट्रेनों की बहाली व ट्रैक का सुधारीकरण, पौंग विस्थापितों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें मुख्य मुद्दा बेरोजगारी दूर करना है, किसानों के लिए एमएसपी, महिलाओं के लिए काम, गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए की सहायता राशि देना, हर गरीब परिवारों के लिए काम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक विचारधारा को लेकर है और भाजपा पार्टी द्वारा जो 10 सालों में लोगों को झूठे वादे करके ठगा गया, उसके खिलाफ है। आनंद शर्मा ने कहा कि अगर इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा और साथ ही जिला कांगड़ा में रुके हुए कामों को गति दी जाएगी। हिमाचल प्लस उसके लिए जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। जो बैंकों में पड़ा था कुछ लोगों के पास था, माताओं बहनों बेटियों के, उसको रद्द कर दिया गया। क्या कहकर रद्द किया था? काला धन था, चोर बाजारियों का पैसा था, आतंकवादियों को जाता था, अपराध का पैसा। पूरे भारत को दुनिया के सामने कलंकित किया था, ये मत भूलना। 43 दिन तक करोड़ों करोड़ों भारत के लोग बैंकों के बाहर खड़े होकर गुहार लगाते रहे, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आपकी अपनी मेहनत का पैसा बैंकों में कौन पैसा जमा करे? कुछ पैसा हमारे किसान के पास, हमारी सब माताएं बहनें लेती है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहते। आप जितने भी बड़े बन जाओ, मुझे याद है कुछ बरस में मेरी बात चली गई, पर आखिरी दम तक मैं भारत का बड़ा वजीर भी था। जब भी मेरा जन्मदिन आता था, कोई त्योहार आता था, माँ अपने पैसे से चाहे 1000 रुपया दे, चाहे 2000 रुपए दे, खुद दे देती। वही आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। उस सारे पैसे को कलंकित करते हैं। कभी माफी मांगी इस बात की? ये मैं याद दिलाना चाहता था। जब बड़ी बड़ी बात करते हैं, इनके बड़े फैसले ये थे। सबसे बड़ा फैसला देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर लाठी मारी, 1.5% भारत की जीडीपी तोड़ दी, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया। कोई उस पर को खेद नहीं, ऐसे है ऐसे हो गया। तो 99% को पैसा बैंकों में वापस आ गया। तो इसका जवाब कौन देगा? जिसने फैसला किया वो दे दे, जिस सरकार ने किया वो दे दे। ये हिसाब तो मानो, वो दृश्य मत भूलो। और जो आखिरी दृश्य था, रोंगटे खड़े हो जाते, उसको याद करते। आखिरी दिन दिया गया था कि एक आखिरी मौका रिजर्व बैंक का, जिसके पास अभी भी है, तो पैसा लाओ बदलवाने के लिए। इस देश की एक बेटी जो मध्य प्रदेश से ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुंची थी, छोटा बच्चा गोदी में था, 15-20 हजार रुपए जो मां परिवार ने बचाए थे, पिता चले गए थे दुनिया से। वहां पे धक्के लगे, पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, बच्चा छोटा गिर गया, वो बेटी निर्वस्त्र हो गई। पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी थी, आज तक माफी नहीं मांगी। ये अच्छी बात होती हिंदुस्तान है। किसान की याद कराना चाहता, अन्नदाता के साथ क्या किया दृश्य वो याद है? गलत कानून बनाए कृषि के। आजाद देश के अंदर किसान, उनका हक नहीं है। आप सबका हक है सरकार से अपनी गुहार लगाने का। दिल्ली तो जा रहे थे, दिल्ली देश की राजधानी है। आज कोई अंग्रेजों की हुकूमत छोड़े है, भारत की अपनी चुनी हुई सरकारें हैं। दिल्ली को छावनी बना दिया गया। ठंडी के दिनों में हमारे किसान, महिला पुरुष सब, वृद्ध भी थे, जवान भी थे, उन पर वाटर कैनन ठंडी छोड़ दी गई, टीयर गैस छोड़ दी गई, लाठियां जला दी गई, एक जगह गोली भी चल गई। महीनों महीनों बैठे रहे किसान, उनको देश की राजधानी के अंदर नहीं गए। कितने मर गए? पहले नोटबंदी में कितने मरे थे, इसमें कितने मरे?
कभी माफी मांगी, कभी कहा हमको दुख है। कानून तो वापिस किए, वो तो जनता की ताकत ने वापिस कराया, कोई आसान नहीं लिया इन्होंने। तीसरी बात हिमाचल की, पिछले साल आपदा आई, हमारी सरकार बनी थी, पिछली सरकार बड़ा कर्जा छोड़ के गई थी, साधन सीमित थे, बरसात में जो नुकसान हुआ, जो बाढ़ आई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ, सड़कें गई, पुल बह गए, पन बिजली की योजनाओं को बड़ा नुकसान हुआ, हजारों लोगों के घर नष्ट हो गए, लगभग 600 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि हिमाचल ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। एक पैसा हिमाचल को नहीं, 1 रुपया। क्या ये केंद्र सरकार के पास जो रिलीफ फंड होता है डिजास्टर का, वो किसी सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की पूंजी नहीं होती, ये भारत का पैसा है जो हर राज्य का अधिकार है उसके। मैं किसी राज्य